पत्थरों से बने गोवंश का नहीं बल्कि जीवित गोवंश का बने सहारा, पंडित संतोष उपाध्याय। हनुमानगढ़। नई दान मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन के शेड नंबर 3 में 27 दिसंबर से प्रारंभ होने वाली दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ ज्योतिष एवं वास्तु महासमागम कथा से पहले गुरुवार को ऐतिहासिक और भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा दुर्गा मंदिर हनुमानगढ़ जंक्शन से प्रारंभ होकर विभिन्न मुख्य मार्गों से होते हुए कथा स्थल नई धान मंडी पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान जगह जगह गौ सेवकों और राम भक्तों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत और अभिनंदन किया। कलश यात्रा में 251 महिलाओं ने भाग लिया जो रामधुन पर नाचती गाजती हुई आगे बढ़ रही थी। यात्रा की भव्यता और श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। कार्यक्रम संयोजक मोहित भलाड़िया ने बताया कि 27 दिसंबर से कथा प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से सायं 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसका समापन 2 जनवरी को होगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य गोवंश संरक्षण को बढ़ावा देना है। कथा के मुख्य वक्ता पंडित संतोष उपाध्याय ने कहा कि बेसहारा और गलियों में घूम रहे गोवंश को सहारा व संरक्षण प्रदान करना न केवल समाज का नैतिक कर्तव्य है बल्कि इससे सभी समस्याओं और दुखों का निवारण भी संभव है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर में एक देसी गाय पालता है तो इससे उसके घर में वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। पंडित उपाध्याय ने पत्थरों से बने गोवंश की पूजा से अधिक जीवित गोवंश की सेवा पर बल दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए देश भर से समाजसेवी और संगठन के प्रतिनिधि पहुंचे। श्री कृष्ण गौशाला धाम देहरादून के ट्रस्टी आशु अरोड़ा और बजरंग दल महानगर देहरादून के जिला सुरक्षा प्रमुख भूपेंद्र चौधरी विशेष रूप से कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के पूर्व प्रांत संयोजक आशीष पारिक, स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक विजय कौशिक, गौ सेवक विजय जांगिड़, भगवती प्रसाद देव बेवानी, ओम प्रकाश शास्त्री, दीपक बंसल, गौरव शर्मा सहित अन्य गौ भक्तों और समाज सेवकों ने आयोजनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गौ सेवक विजय जांगिड़ ने बताया कि कथा स्थल तक श्रद्धालुओं को लाने ले जाने के लिए आसपास के गांव से निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध करवाई गई है। यह सुविधा प्रतिदिन सभी श्रद्धालुओं के लिए निश्चित की गई है। आइए विस्तार से जानते हैं इस अवसर पर क्या बोले शास्त्री पंडित संतोष उपाध्याय। हनुमानगढ़ से मनीष कौशिक की रिपोर्ट। और बेसहारा हैं तो इस जागृति के लिए कि एक भी गौ माता या गोवंश सड़कों पे न घुमाई जाए, उनको सहारा दिया जाए। और ताकि इसे 2 लाभ हैं कि एक तो गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा, दूसरा रोड्स पे रात दिन एक्सीडेंट होते हैं जिससे कई घर जो हैं वो उजड़ जाते हैं। तो हम यदि गौ माता की सेवा करके एक स्थान पे उनको रख लेंगे तो 2 प्रकार के लाभ मिलेंगे। हमारा जीवन जो है तर जाएगा और एक्सीडेंट से भी हम बचेंगे। इसके उपलक्ष्य में आज भव्य कलश यात्रा हुई। कल 1 से 4 बजे तक रोज़ाना 2 तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है। और सभी से अपील है, सभी से निवेदन है, सभी भक्तों से निवेदन है कि आप एक बार कथा पंडाल में पहुँचें। और मैं एक गौ सेवा धाम से जुड़ा हूँ, गौ सेवा धाम देहरादून। वहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था, इनसे मैं इंस्पायर हुआ, इनसे प्रभावित हुआ कि इतनी बढ़िया सेवा की ऋषिकेश टी पॉइंट से लेकर के विकास नगर शिमला रोड तक मुझे एक भी वहाँ पे रोड्स पे गाय, कोई नंदी जी कुछ नहीं मिला। क्योंकि कुछ ही वर्षों में इन्होंने 2,500-3 हज़ार के लगभग वहाँ पे गोवंश हैं और जो बीमार गोवंश हैं उनकी सेवा चल रही है। जागृति के लिए और गोवंश के वर्धन के लिए, गोवंश की रक्षा हेतु ये कार्यक्रम होने जा रहा है। ठीक है। आज हनुमानगढ़ की पावन भूमि पर कृष्णाधाम गौशाला देहरादून के द्वारा जो है एक भव्य श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया गया है, जिसमें आज हनुमानगढ़ क्षेत्र में जंक्शन में भव्य कलश यात्रा निकाली गई है, जिसमें लगभग 251 कलश आज यहाँ स्थापित किए गए हैं। मैं सभी हनुमानगढ़ निवासियों से निवेदन करता हूँ गौमाता के इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और गौमाता को सुरक्षित रखने के लिए, गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए और गौमाता की पीड़ा को समझने के लिए हम सबको ऐसे जहाँ पे भी पूरे देश में गौमाता से जो संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं वहाँ तन मन धन से हम लोगों को पहुँचना चाहिए, वहाँ मदद करनी चाहिए। और जितने भी साथी लोगों ने इस कार्यक्रम में हमारे साथ सहयोग किया है, मैं उन सबका भी आभारी हूँ। और आगे भी मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि सब लोग इस कार्यक्रम को और भव्य बनाने में कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। जय गौ माता, जय।